रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी गिवन बाय फ्रैंकिस क्लेमेंट वॉकर। थ्योरी, हाँ, रेजिडुअल फ्रैंकिस क्लेमेंट वॉकर। गिवन बाय फ्रैंकिस वॉकर। अभी क्या बताते हैं, वेजेस आर द रिमाइंडर ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल रेवेन्यू, कि जब हम रेवेन्यू में, एक इंडस्ट्री के रेवेन्यू में से रेंट माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, तो जो बाकी का बचा कुचा होता है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रेजिडुअल थ्योरी करी थी ना, कि बचा कुचा पैसा डिविडेंड में दे दो, डिविडेंड थ्योरी में, अगर आपको याद हो एफएम में। तो सेम इसी में भी रेजिडुअल का मतलब बचा कुचा होता है। रेजिडुअल क्लेमेंट का मतलब है जो बचा कुचा पैसा है वो आप किसको दे दो, किसको दे दो, वेजेस में दे दो। कहां से बचा हुआ, रेंट काट, रेवेन्यू में से जब हम रेंट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट माइनस कर देंगे। सो तो इट इज, मतलब इसका फिर क्रिटिसिज्म भी है कि इट इज नॉट द वर्कर हु इज रेजिडुअल क्लेमेंट बट द एंटरप्रेन्योर इज द रेजिडुअल क्लेमेंट। कहते हैं वर्कर को बचा कुचा दो, बट रियलिटी क्या होती है, ऑनर को बचा कुचा मिलता है ना, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जिसका बिजनेस होता है ना। तो इसलिए जो प्रॉफिट है वो डिटर्मिन करना चाहिए वेजेस को माइनस करके, बट इधर कहते हैं नहीं, प्रॉफिट को माइनस करके जो बचा कुचा है वो एज अ तुम वेजेस दो, है ना। और इन्होंने ये भी नहीं बोला, इस थियरी ने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि कैसे ट्रेड यूनियन वेजेस को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाने में ट्रेड यूनियन का कितना बड़ा रोल होता है ना। सो रेजिडुअल क्लाइमेट थियरी एक बार बता दो मुझे किसने दिया और क्या बताता है। और अगर आपको समझ लगा है तो इसमें आपको ये चीज पता लगा होगा कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को माइनस करना है, जिसके हम शॉर्ट फॉर्म रिप भी याद कर सकते हैं, जो रेस्ट इन पीस होता है ना, वहां से भी याद कर सकते हैं। तो फटाफट से मुझे ममता सारा रेजिडुअल क्लेमेंट थियरी के बारे में बता दो, चलो। मैम रेसिडियल क्लाइमेट मतलब बचा हुआ, ये हाँ, किसको देना है, फ्रैंकिस बचा हुआ वॉकर किसको ने देना है। दिया है। इसमें इसमें इन्होंने कहा है कि जितना भी रेवेन्यू होता है उस रेवेन्यू में से रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब माइनस करके हाँ, जो अमाउंट बचता है वो वेजेस के लिए वर्कर्स को वेजेस के फॉर्म में देना है, जो कि ये गलत है। इसका क्रिटिसाइज किया गया है कि वर्कर्स को वेजेस माइनस करके उसके बचा कुचा जो रहता है प्रॉफिट वो एंटरप्रेन्योर और ओनर्स को मिलना चाहिए। ना ना, क्रिटिसिज्म ये है कि हमेशा हम ज्यादातर सारा कुछ माइनस करने के बाद जो बच्चा को, हाँ ठीक है, एंटरप्रेन्योर को मिलना चाहिए, ठीक है। एक और क्रिटिसिज्म था कि इन्होंने ये नहीं बताया कैसे ट्रेड यूनियन जो है हाँ, अपने वेजेस ट्रेड को राइज कर यूनियन सकते, किस रेज कर प्रकार से सकते। कम ज्यादा करता क्लियर है हुआ, मेनली आपको ये वेजिटेबल को। 3 थियरीज पेपर में बड़ी बार आई हुई है। अब अगर पेपर में आया तो आपको सबको मतलब पता है, सब्सिस्टेंस, वेज फंड और रेजिडुअल। ठीक है, मैं ये फेस टू फेस करवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये टेस्ट का टाइम चूज करा कि आपको मैं अच्छे से करवा सकूं। टाइप यस करो इफ इट इज क्लियर। ये रिकॉर्डेड भी होता जा रहा है, इसको मैं यूट्यूब पर डाल भी दूंगी आपके टेस्ट वाले उसमें, सो दैट आपको दिक्कत ना हो, आपको दोबारा भी पढ़ना पड़े तो आप पढ़ सकते हो। ओके, क्लियर हो गया, बेस्ट वे है। थैंक यू सो मच अनुपम। चलिए, नेक्स्ट थियरी है हमारी री इन्फोर्समेंट थियरी। सो री इन्फोर्समेंट थियरी आपने सुना भी होगा। ममता थोड़ा सा जरा बताओगे क्या है ये री इन्फोर्समेंट थियरी, अगर आपको कुछ आइडिया हो। हम जितना मुझे ऐसा लग रहा है कि री करना मतलब एम्प्लॉयज को कुछ चीज का फोर्स करके और नहीं, री इन्फोर्स का मतलब होता है उनको। जो हमें चीज पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देती है हम उसे रिपीट करते हैं, और जो चीज हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देती है हम उसे रिपीट नहीं करते। अगर मैं किसी चीज की आपको चॉकलेट दूंगी तो वो काम आप बार बार करोगे ना, लेकिन अगर किसी चीज का आपको घर पे डांट पड़े तो वो आप चीज नहीं ना करोगे। ये मतलब होता है री का। तो किसने हम्म। दिया है, स्किनर हम्म। का, बीएफ स्किनर ने ये थियरी दी है। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन, कि एम्प्लॉय वो काम ज्यादा करेगा जिससे उसे सैलरी ज्यादा मिले, वेजेस ज्यादा मिले, क्योंकि उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए, उससे वो रीइंफोर्स हो रहा है। और जिन चीजों से उसकी सैलरी कटती है वो काम नहीं करेगा, वो वाला वो काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ। ये बेसिकली जो ये कंपेंसेशन चैप्टर है ना, इसमें कई मोटिवेशन की थियरी, अगर आपको याद हो ये मोटिवेशन चैप्टर से है, बट क्योंकि हम कर भी एचआरएम रहे हैं, और हाँ, इवन यस मैम। मैं किसी भी सब्जेक्ट का किसी से भी पूछ लूं, कॉमर्स का क्वेश्चन आंसर तो सारे मिक्स ही आने हैं, चाहे कंपेंसेशन चैप्टर की भी थियरी है, हम्म। बट स्टिल आपको कुछ भी पूछो आपको सब कुछ आना चाहिए। एम आई क्लियर। अब इसके बाद ये थोड़ा सा बंद हो हम्म। जाएगा, दोबारा से इसी लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, सो दैट अगर बंद हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।